सबसे बड़ी खबर यानी इंडेक्स के मूवमेंट की खबर के साथ आज बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी 67 अंक चढ़कर 24,300 के करीब बंद हुआ। बाजार पर आज रियल्टी, प्राइवेट बैंकों और मेटल शेयरों ने दबाव बनाया। वहीं बाजार को आज ऑटो, आईटी, फार्मा, हेल्थकेयर और तेल गैस शेयरों से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। विप्रो का शेयर आज 2% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ और निफ्टी का टॉप गेनर रहा। इसके अलावा एमएनएम, टेक महिंद्रा और कोल इंडिया में भी आज 1.5 से 2% का उछाल देखने को मिला। निफ्टी बैंक आज हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक 58 अंक गिरकर 57,100 के नजदीक बंद हुआ। इंडेक्स के 14 में से 11 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। आज प्राइवेट बैंकों ने बैंकिंग इंडेक्स पर ज्यादा दबाव बनाया। यस बैंक और फेडरल बैंक के शेयर आज 1.5% से ज्यादा लुढ़क कर निफ्टी बैंक के टॉप लूजर रहे। लेकिन निफ्टी बैंक में आप ये भी ध्यान रखिए कि निफ्टी बैंक में निचले स्तरों से शानदार 350 अंकों की रिकवरी भी देखने को मिली। ऑटो शेयरों में आज अच्छी रफ्तार देखने को मिली है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज 1% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। इंडेक्स के 14 में से 11 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प के शेयर 2.5% से ज्यादा चढ़कर इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल रहे। वहीं टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल्स और आयशर मोटर्स में 1% का उछाल देखने को मिला। आईटी शेयरों में भी आज खरीदारी देखने को मिली है। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज करीब 0.5% चढ़कर बंद हुआ। इंडेक्स के 10 में से 7 शेयर हरे निशान में बंद हुए। विप्रो का शेयर आज करीब 2% चढ़कर टॉप गेनर रहा। वहीं कोफोर्ज और टेक महिंद्रा में आज 1 से 1.5% का उछाल देखने को मिला। हालांकि इसके उलट ओएफएसएस का शेयर करीब 2.5% लुढ़का। ऑयल और गैस शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली है। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स आज हरे निशान में बंद हुआ। इंडेक्स में महानगर गैस का शेयर करीब 4% चढ़ा। वहीं चेन्नई पेट्रोलियम के शेयर में भी 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के शेयर भी 1 से 1.5% तक चढ़े। हालांकि इसके उलट एचपीसीएल के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। रियल्टी शेयरों में आज बिकवाली हावी रही। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज 2% से ज्यादा गिरा। इंडेक्स के 10 में से 9 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। रियल्टी शेयरों में प्रेस्टीज एस्टेट्स का शेयर 4% टूटा। इसके अलावा डीएलएफ और लोढ़ा के शेयरों में भी आज 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। आज के कारोबार में प्राइवेट बैंकों ने भी बाजार पर दबाव बनाया। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स आज 0.5% लुढ़का है। एक्सिस बैंक का शेयर आज करीब 1% लुढ़का। कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में भी आज 0.5% से ज्यादा की गिरावट रही। हालांकि एचडीएफसी बैंक का शेयर आज 0.5% चढ़ा। वहीं आरबीएल बैंक के शेयर में 1% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। रेलवे और डिफेंस शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। रेलवे शेयरों में आज राइट्स और आरबीएनएल के शेयरों में 1% से ज्यादा की गिरावट रही। वहीं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स और आईआरएफसी के शेयर भी 1% तक लुढ़के। दूसरी तरफ डिफेंस शेयरों में आज भारत डायनेमिक्स का शेयर सबसे ज्यादा यानी करीब 1.5% लुढ़क गया। वहीं बीईएल के शेयरों में भी 1% से ज्यादा की बिकवाली देखने को मिली। बाजार में आज किन खबरों के दम पर स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला, उसकी पूरी डिटेल के साथ मेरी सहयोगी बताइए कहां-कहां आज एक्शन देखने को मिला बाजार में। जी विकास, आज ज़्यादातर स्टॉक्स में एक्शन इस वजह से देखने मिला है क्योंकि Q1 रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं महिंद्रा की। महिंद्रा के शेयर में आज 2% की तेज़ी देखने मिली है। कंपनी ने बाजार के अनुमान से बेहतर मुनाफा और रेवेन्यू दर्ज किया है। हालांकि एबिटा मार्जिन एस्टिमेट से थोड़ा कम रहा है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक में इसी वजह से आज मोमेंटम देखने मिला है। अगले स्टॉक की बात करें तो सिंजीन इंटरनेशनल, जहां करीब 3% की गिरावट देखने मिली है। कंपनी के रेवेन्यू एबिटा मार्जिन में कमी देखने को मिली है। साथ ही मैनेजमेंट ने पहले हाफ में रेवेन्यू घटने की उम्मीद जताई है, तो इसलिए आज स्टॉक में थोड़ा प्रेशर देखने मिला है। अगले स्टॉक की बात करें अजंता फार्मा, जहां शेयर करीब 1% की तेज़ी देखने मिली है। कंपनी ने दमदार Q1 रिजल्ट्स पेश की है। रेवेन्यू एबिटा और मुनाफे में
अच्छी ग्रोथ देखने मिला है और साथ ही कंपनी ने 32 रुपये प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अगले स्टॉक की बात करें वेदांता एल्यूमिनियम, जहां करीब 4% की तेज़ी देखने मिली है। कंपनी ने Q1 में दमदार परफॉर्मेंस दर्ज की है और रेवेन्यू, एबिटा और मुनाफे में ज़बरदस्त ग्रोथ के साथ मार्जिन भी मजबूत रहे हैं, इसलिए आज स्टॉक में अच्छा एक्शन देखने मिला है। और आखिर में बात करते हैं MGL की, शेयर करीब 1% की तेज़ी देखने मिली है। कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पर मजबूत नंबर पेश किए हैं। मुनाफा, रेवेन्यू और एबिटा में अच्छी ग्रोथ के साथ मार्जिन्स में भी सुधार देखने मिला है। तो ये थे आज के टॉप एक्शन वाले स्टॉक्स। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अर्चना। आगे बढ़ते हैं और अब फोकस करते हैं अगली खबर की तरफ। एक्साइड इंडस्ट्रीज के जून तिमाही के मजबूत नतीजे रहे। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 273 करोड़ से बढ़कर 350 करोड़ पर पहुंच गया। वहीं आय भी 4,695 करोड़ से बढ़कर 5,528 करोड़ रही। एबिटा में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, हालांकि एबिटा मार्जिन 11.5% से घटकर 11.2% पर आ गया। अच्छे नतीजों के बाद शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी भी देखने को मिली। ज्वेलरी शेयरों में आज तेजी का रुख रहा। टीवीजी का शेयर करीब 2% चढ़ा। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स में भी आज 1.5% का उछाल देखने को मिला। वहीं पीसी ज्वेलर्स का शेयर भी आज हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। हालांकि इसके उलट आज सेनको गोल्ड के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। एलटी फूड्स के शानदार नतीजों के चलते आज शेयर 5% से ज्यादा भागा। जून तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 169 करोड़ से बढ़कर 183 करोड़ रहा। आय में करीब 28% की बढ़त के साथ ये 3,152 करोड़ पर पहुंच गई। एबिटा भी बढ़कर 354 करोड़ रहा और सबसे अच्छी बात ये रही कि एबिटा मार्जिन 10.8% से बढ़कर 11.2% पर पहुंच गया। IRFC ने जून तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 1746 करोड़ से बढ़कर 1927 करोड़ हो गया। वहीं कुल आय भी 6,915 करोड़ से बढ़कर 8,261 करोड़ रही। इसके अलावा 30 जून तक कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM बढ़कर 4.79 लाख करोड़ पहुंच गया, जो मजबूत बिजनेस ग्रोथ का संकेत देता है। वहीं नतीजे आने के बाद शेयर में हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी के शेयरों में आज जोरदार खरीदारी देखने को मिली। शेयर करीब 2.5% चढ़कर बंद होता हुआ नजर आया। लगातार चौथे दिन इस शेयर में बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया। पिछले 4 कारोबारी दिनों में ही शेयर में करीब 20% का उछाल आ चुका है। लगातार तेजी के चलते निवेशकों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि क्या शेयर का ये मोमेंटम आगे भी जारी रहता है या नहीं, और फिर मौजूदा स्तरों पर मुनाफा वसूली को देखने को मिलती है या फिर शेयर यहां से और तेजी दिखाता है। आज शेयर मार्केट में लोहिया कॉर्प की लिस्टिंग हुई। 425 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले कंपनी का शेयर NSE पर 461 रुपए और BSE पर 460 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी NSE पर करीब 8.5% और BSE पर 8.25% के आसपास की लिस्टिंग प्रीमियम निवेशकों को मिली। लेकिन लिस्टिंग के बाद शेयर ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी और पहले ही दिन अच्छी शुरुआत देखने को मिली। शेयर में शेयर करीब 16% ऊपर बंद हुआ। आज इंडो MIM की भी धमाकेदार लिस्टिंग ने निवेशकों को शानदार लिस्टिंग गेन दिया। कंपनी का शेयर NSE पर 700 रुपए और BSE पर 703 रुपए पर लिस्ट हुआ। 485 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले NSE पर करीब 44% और BSE पर 45% का प्रीमियम लोगों को मिला और पहले ही दिन शेयर शानदार तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। जबकि एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज के शेयरों की भी सुस्त लिस्टिंग रही। 127 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले 136 रुपए पर NSE पर लिस्ट हुआ और BSE पर 130 रुपए पर लिस्टिंग होती हुई नजर आई। ज्यादातर अडानी ग्रुप शेयरों में आज गिरावट ही देखने को मिली। अडानी पोर्ट्स का शेयर आज सबसे ज्यादा यानी 3% टूटा। वहीं ACC के शेयरों में भी 1.5% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा अडानी टोटल गैस और अडानी ग्रीन के शेयर आज 1% तक लुढ़के। अंबुजा सीमेंट्स के शेयर में भी आज करीब 1% की कमजोरी देखने को मिली।
आईटीसी के नतीजे कल आने वाले हैं। पहली तिमाही में नतीजे हर पैमाने पर कमजोर रह सकते हैं। आय में 6% की कमजोरी तो मुनाफे पर भी दबाव दिख सकता है। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारी सहयोगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सन फार्मा के नतीजे भी कल आने वाले हैं। अमेरिकी कारोबार में सालाना 15% की गिरावट का अनुमान है। घरेलू कारोबार में सालाना करीब 11% की ग्रोथ की उम्मीद है। क्रॉनिक थेरेपी पोर्टफोलियो में मजबूत मांग से सपोर्ट मिलने का अनुमान है। ग्लोबल कारोबार में भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारी सहयोगी मेरिल जुड़ गई है। मेरिल बताइए, सुजुकी के भी नतीजे आएंगे। मजबूत मांग, उत्पादन क्षमता बढ़ने और सेल्स वॉल्यूम में अच्छी बढ़त आने की उम्मीद है। बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और करेंसी मूवमेंट रेवेन्यू में भी बढ़त का अनुमान है। वहीं कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से मुनाफे का मार्जिन थोड़ा घट सकता है। कैसे रह सकते हैं नतीजे, और जान लेते हैं कि कल कौन से बड़े इवेंट्स रहने वाले हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। कल फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े आएंगे। उसके अलावा एबीबी इंडिया, डिक्सन टेक, आईओसीएल और गेल के नतीजे भी आएंगे। श्री सीमेंट समेत कल 30 अन्य कंपनियों के नतीजे आएंगे जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। वहीं शांति गोल्ड इंटरनेशनल के बोर्ड में राइट्स इश्यू पर कल विचार होने वाला है। इसके अलावा कल मफिन ग्रीन फिन और क्लीन मैक्स एनवायरो की बोर्ड में फंड जुटाने पर भी विचार होने वाला है। चलिए मार्केट टॉप 20 में फिलहाल इतना ही।